हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को संकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको संकट चौथ व्रत की बहुत ही सरल सी पूजा विधि आपको बताऊंगी। तो देखिए, आप जहां पर भी आप पूजा करें, जहां भी आप कथा सुने, पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद अब हम यहाँ पर हम चौकी लगा लेंगे। तो आप सुंदर सी चौकी आप लगा लेंगे और आप चाहें तो आप डेकोरेशन भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है और चौकी पर लाल या पीला रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। जो भी वस्त्र आपके पास हो, लाल रंग का या पीले रंग का, आप चाहें तो हरे रंग का वस्त्र भी आप बिछा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाल रंग का आसन दे दिया है। उसके बाद हम चावल या फूलों का आसन देकर गणेश जी महाराज को विराजमान करेंगे। तो आपके घर में जो भी गणेश जी महाराज की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, उसको आप विराजमान कर देंगे। के बाद हम स्नान कराएंगे, यानी शुद्धिकरण करेंगे। तो हम स्नान कराने के बाद हम दिया जला देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, उसमें फूलों से सजा दिया है और उसी में मैं फूलों का आसन देकर दिया हम जलाएंगे। तो यहाँ पर मैं देशी घी का दीपक में प्रज्वलित करूँगी। तो आप चाहें तो तिल की तेल का दिया भी आप जला सकते हैं। इसके बाद हम इन्हें स्नान करा दिया था। स्नान कराने के बाद हम गणेश जी महाराज को जनेऊ हम पहनाएंगे। तो देखिए, आपके पास जो सफ़ेद कलर की जनेऊ होगी, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगाकर गणेश जी को जनेऊ पहनाइए। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जनेऊ पहना दिए, साथ ही मैं कलावा जरूर से समर्पित कर दूंगी। कलावा समर्पित करने के बाद अब हम रोली से तिलक हम लगा देंगे, साथ में ही हम चंदन से तिलक भी करेंगे। तो मैंने गणेश जी महाराज को रोली से तिलक कर दिया है, साथ ही चंदन से तिलक हमने लगा दिया है। पीले चंदन से तिलक हम कर देंगे। अब हम अक्षत व चावल हम समर्पित करेंगे। पूजा में जब भी आप चावल ले तो पूरे साबुत वाले चावल आपको लेने हैं, खंडित चावल आपको बिल्कुल इस्तेमाल आपको नहीं करने हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी फूल आपके पास हो वो गणेश जी को आप समर्पित कर दीजिए। इसी के साथ हम गणेश जी को दुर्वा घास ज़रूर से आपको अर्पित करनी है। तो हम यहाँ पर दुर्वा घास की 21 तारों की एक पुंज हम बना लेंगे। तो इस तरह से हम इसको किसी भी मौली धागे से या आप दुर्वा घास से भी आप बांध सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 21 तार लिए हैं दुर्वा के और इसे मैं मौली धागे से मैं बांध दूंगी। यहाँ मैंने 21 दुर्वा घास का एक पुंज बना लिया है। तो हम गणेश जी को हम समर्पित करेंगे। गणेश जी को दुर्वा घास बहुत ही अति प्रिय है। तो आप जब भी संकट चौथ का व्रत करें, दुर्वा घास जरूर से समर्पित करें। ये आपको किसी भी पार्क में आपको बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगी। अब हम गणेश जी को तिल समर्पित करेंगे। तो देखिए, संकट चौथ को तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। इस दिन तिल का बहुत ही महत्व होता है। 21 तिल के दाने, कम से कम आपको 21 तिल के दाने ज़रूर से समर्पित करें। ज़्यादा तो आप कितना भी आप समर्पित कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 21 तिल की दाने ज़रूर से समर्पित करें, क्योंकि दिए में भी आपको तिल डालना है। कहते हैं कि दिए में जितने भी तिल चटकते हैं, उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। तो दिए में तिल ज़रूर से डालें। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, संकट चौथ, संकष्टी चौथ पर तिलकूट का भोग समर्पित किया जाता है। तो आप तिल भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर तिलकूट आप बनाया जाता है। तो आप भी इस तरीके से तिलकूट आप बना लीजिए। तो आप इस तरह से तिलकुट का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप तिल पपड़ी का भी आप भोग लगा सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर ऋतुफल का भी भोग समर्पित करेंगे। जो भी ऋतुफल आपके पास हो उसका भोग लगाइए। अब उसी के साथ आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। तो मैंने 1 लोटा जल ले लिया है। साथ ही हम दक्षिणा हमको ज़रूर से रखनी है। जब भी हम कोई पूजा करते हैं किसी भी व्रत की, तो दक्षिणा ज़रूर से हम समर्पित करते हैं। इसी के साथ हम अपनी सासू जी के लिए हमको साड़ी ज़रूर से लेनी है। अगर आपकी सासू माँ सूट पहनती हैं तो आप सूट लीजिए, अगर साड़ी पहनती है तो आप साड़ी लीजिए। साथ ही श्रृंगार का सामान भी हम रखना है।
और आप चाहें तो श्रृंगार के सामान में आप एक बिंदी का पैकेट आप रख सकते हैं, या फिर आप 5, 7, 11 जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें आप रखना चाहें, आप उतनी आप रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपनी सासू माँ को दे दीजिए। अगर आपकी सास नहीं है तो आप ननद को आप दे सकते हैं, जेठानी को आप दे सकते हैं, या फिर आप पंडिताइन को भी आप दे सकते हैं। तो देखिए, अब उसके बाद हम धूप-दीप दिखा देंगे और फिर जल का जो हमने लोटा लिया है उसको भी हम तिलक लगाएँगे, और कथा सुनने से पहले जल के लोटों को तिलक हम कर लेंगे। अपने आप को तिलक ज़रूर से करिए, जो भी आपके साथ कथा सुने उनको भी आप तिलक करें, और हाथ में तिल लेकर हम संकट चतुर्थी की व्रत कथा हम सुनेंगे। तो कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप कथा ज़रूर से सुनें। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल लिए थे, उनमें से कुछ तिल हम गणेश जी को हम समर्पित कर देंगे, कुछ तिल हम जल के लोटे में हम डाल देंगे, और जो बचे हुए तिल है वो हम कटोरी में रख देंगे। फिर रात को जब चंद्रमा को हम अर्घ देंगे तो इन्हीं बचे हुए तिल से हम अर्घ देंगे। तो यहाँ पर मैंने कहानी सुने हुए तिल जो कटोरी में डाल दिए, साथ ही थोड़ा-सा भोग भी इसमें हम डाल देंगे, क्योंकि इसी से हमें चंद्रमा को भोग लगाया जाएगा। अब हम दिन में कहानी सुनते हैं, इसीलिए अलग से हम ये चीज़ें तिल और हम भोग हम रख लेंगे। चंद्रमा के लिए अगर आप शाम के समय ही कथा सुन रहे हैं, तो आप अलग से रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। शाम के समय आप कथा सुनिए और कथा सुनते ही चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए। अब देखिए, कहानी सुनने के बाद हम करेंगे आरती। तो हमको बहुत ही प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती हमको करनी है, और पूजा करते समय गणेश जी का हम ध्यान करेंगे। साथ ही हमको ओम श्री गणेशाय नमः का मन ही मन जाप हम करते चलेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद हम आरती हम कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर हम क्षमा याचना करेंगे, और अपनी मनोकामनाएं हम गणेश जी माता महाराज से और जोत माता से हम अपनी मनोकामनाएं बोलेंगे। हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल है हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, और शाम को समय जब अगर आप पूजा करते हैं तो चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आपको अलग से आपको जल लेना होगा। अर्घ देने के बाद जो साड़ी है, श्रृंगार का सामान है, दक्षिणाएं, भोग प्रसाद है, ये सभी चीज़ें आपको अपनी सासू जी को आप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम संकट चौथ की व्रत की पूजा हम करते हैं। ये व्रत महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये संकट चौथ का जो व्रत है आप सभी के लिए मंगलमय ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको आज की इस वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।